उसमें भी हमने डिपार्टमेंटल वाइज सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन किया है और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, खासकर जो हमने स्नो सीजन में देखा है कि जो कई लंबे अरसे तक सड़कें नहीं खुलती हैं, हमारी जो पाइपलाइन जो जाम हो जाती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है खास तौर पर, या कोई बसें कहीं स्टक हो जाती है, उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा की है। और हमने सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की अभी तक जो डिजास्टर प्लान है विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो उनका प्लान क्या नहीं है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उनके पास कोई टाइम लाइन नहीं है, ना उसका प्रॉपर उसका एक रूपरेखा तैयार है कि वो किस तरह से उन्हें उसको अमली जामा पहनाना है। तो उसके लिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया है कि हम फिर से बैठक करेंगे, अपना प्लान लेके आए, क्या तैयारी की है। फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी ने कितनी मशीनरी डिप्लॉय करनी है सब डिवीजन वाइज, जो उन्होंने टेंडर प्रोसेस के थ्रू करनी है। अगर उनके पास अपनी मशीनरी की प्रॉब्लम है, क्या उनके पास ऑपरेटर्स हैं, कई बार देखने में आया कि ऑपरेटर बीमार हो जाता है, मशीनरी खड़ी हो जाती है। तो हमने भी इसको बड़ी सीरियसली लिया है कि आपके पास अल्टरनेट प्लान, अगर ये फेल होता तो प्लान बी क्या है, अगर प्लान बी फेल हो तो प्लान सी क्या है। आपके पास एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मशीनरी है, एक्स्ट्रा मैन पावर है, कैसे उनको मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन प्लान क्या है आपका, वो सारी चीज़ों पर हमने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि अपना प्लान लेके आए, तभी हम फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो बर्फ गिरती है उस टाइम अगर आप उस पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली हम कंसर्न्ड ऑफिसर्स और जो ऑफिशियल्स हैं और साथ में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल्कुल साफ कहता है कि जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको पूर्ण करेगा। बावजूद उसके अगर आप उसमें लापरवाही दिखाते हैं तो उसमें प्रोविजन है कि आप जो कार्रवाई है उनके खिलाफ बनती है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाएं लोगों को, समय पर सड़कें खुलें, अगर बिजली बाधित होती है तो हम जल्दी से उसको दुरुस्त कराएं, वाटर रिस्टोरेशन टाइमली हो, उसमें बेवजह का समय बर्बाद ना हो, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हाथ में जब प्लान होगा, जब आपका मिटिगेशन प्लान रेडी है, प्रिपेयर्डनेस आपकी है, तब ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं आती है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और हम उम्मीद करें कि 15 दिन के बाद जब फिर से बैठक होनी है तो इसमें सभी अधिकारी अपने डिपार्टमेंट का प्लान लेके आएंगे, उन्हें क्या रूपरेखा तैयार की है, क्या उनके पास अरेंजमेंट्स है, किस तरह से उनको फर्दर जब अगर भारी स्नोफॉल होता है, आंधी चलती, तूफान चलता है, तो किस तरह से उसको अमली जामा बनाएंगे और कैसे लोगों को राहत पहुंचाएंगे, इसके ऊपर हम फिर से एक रिव्यू बैठक करेंगे। जो उपमंडल स्तर की विंटर प्रिपेयर्डनेस की बैठक है उपमंडल रामपुर की, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंगली आयोजित की गई। और उसमें उपमंडल स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सभी जो मेंबर्स हैं और मेंबर कन्वीनर हैं सभी का इसमें बैठक में भाग लेने हेतु सभी को आमंत्रित किया गया था, ताकि हर विभाग द्वारा जो तैयारियां की गई है सर्दियों से निपटने के लिए, लोगों को राहत बचाने के लिए, बचाव कार्य के लिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो सके। तो इसमें सबसे पहले तो जो मेंबर हैं इस कमेटी के जो उपस्थित नहीं थे, हमने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और हमने ये भी डिसाइड किया है कि इसको हम फर्दर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से टेकअप करेंगे कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं वो सीरियसली नहीं लेते हैं और वो ना ही वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बाद में उनके लेवल पे ही विंटर प्रिपेयर्डनेस में जो प्रशासन की ओर से कमियाँ रह जाती है उनके बिहाफ से रहती है। और क्योंकि समय पर फिर रोड खुलते नहीं हैं, सर्दियों में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो बचाव और राहत कार्य उसमें भी बाधा पहुंचती है। तो इस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ये हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोसीडिंग में भी लिया है कि जितने भी जो अधिकारी हैं जो इस कमेटी के मेंबर सदस्य हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करें, अगर उसमें वो जो हमारी फिर से एक रिव्यू मीटिंग होनी उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। सेकेंडली